Good morning and Jai Hind everyone. Today we are here on the topic of mensuration chapter, and in this mensuration we are going to discuss about 2D and 3D figures in a proper manner. I hope you all have studied the topic about 2D many classes before, है ना? Like I think from class 3 we start 2D shapes, and I think you are very familiar with 2D shapes. 2D shapes are the shapes which has only two dimensions. Two dimensions, like I'm talking about length and breadth only. But when you talk about the shapes which are dimension where only height increases, it means length और breadth तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है. जब आपके किसी भी फिगर में हाइट भी इंक्रीज हो जाती है, like you have height also in the figure, then that figure will be known as 3D figures. Okay, let's understand this. 2D figures where we have only length and breadth. When we talk about 3D, we have length, breadth, and height as well. Always remember 2D represent two dimensions, 3D represent three dimensions. Now I want to clear one more thing. I just want to give you one example which I have given in the class also before, that when you talk about a 10 rupees note or a 5 rupee note or a 500 rupees note, any kind of note, when you talk about, when you have a single note, then you can have this image of the note on your copy in a very proper way. Okay, because thickness is very little, you can say that you can neglect that also, and you are knowing whenever you have any kind of note, it is in the shape of rectangle. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें बेटा थिकनेस नहीं होती है, होती है, बट बहुत ही लाइट, जिसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो. ठीक है, लेकिन आप इसी रेक्टेंगल को जब इसी टाइप के नोट को जब एक के ऊपर एक अब रखते जाते हो, तो पूरा एक पाइल बन जाता है. पाइल बन जाता है मतलब नोटों की एक गड्डी बन जाती है, और वो गड्डी जो होती है फिर वो रेक्टेंगल नहीं रह जाती है ना. कई सारे रेक्टेंगल की हाइट एक के ऊपर एक मिल करके वो बन जाता है फिर एक क्यूबॉइड. ठीक है, द सेम वे अगर हम बात करें किसी चीज की, अगर आप स्क्वायर पेपर की बात करो, तो अगर आपने एक स्क्वायर पेपर लिया है तो दैट इज फाइन, दैट यू कैन ड्रॉ इट ऑन योर कॉपी. बट जैसे जैसे आप एक स्क्वायर पेपर के ऊपर कई सारे स्क्वायर पेपर रखते जाते हो, तब आपकी बन जाती है कॉपी. फिर आप कॉपी को ड्रॉ नहीं कर सकते हो अपनी कॉपी पे, है ना. यू कैन सिंपली ड्रॉ द image like a copy, but you cannot draw because copy is a 3D figure. So remember one more example. I'm telling you the 2D figures, whatever you have studied before, like rectangle, square, circle, these triangle, these are the figure which you can draw it on your copy. उसके आप दोनों dimensions कॉपी पे इजीली फ्रेम आउट कर सकते हो. लेकिन जब हम बात करते हैं 3D फिगर्स की, तो आप उनका केवल मॉडल शो कर सकते हो, दैट इस तरीके से दिखता है, बट आप उसको एग्जैक्टली उसी फिगर को आप शो नहीं कर सकते कॉपी पे. क्यों? क्योंकि उन फिगर्स में हाइट होती है, और कॉपी पे हाइट को रिप्रेजेंट करना इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, यू कैन ओनली शो देयर मॉडल. फाइन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, आई वाज टॉकिंग अबाउट स्क्वायर पेपर. तो जब हम स्क्वायर पेपर को एक के ऊपर एक करके पाइल अप करते जाते हैं, तो वहां से फ्रेम होता है क्यूब. द सेम वे, जैसे ही जब आप सर्कल एक के ऊपर एक सर्कल रखते जाओगे, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ कॉइन. जब आप एक कॉइन रखते हो, देन आप किसी ना किसी फॉर्म में, अगर आप मैं बात करूं 1 रुपए या 2 रुपए का कॉइन बहुत ही पतला होता है, तो आप जब आप उसको रखते हो, देन यू कैन सी दैट इट इज अ सर्कल शेप. आप उसको कहीं ना कहीं सेम वे में, अगर हम उसकी थिकनेस को नेग्लेक्ट कर दे, तो आप उसको कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो. लेकिन जैसे जैसे हम एक के सिक्के या दो के सिक्के एक के ऊपर रखते जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, एक पूरा पाइल बन जाएगा, और वो पाइल अप बनने के बाद वो बनेगा दिस टाइम सिलेंडर. सो रिमेंबर, जितनी भी 2D शेप्स होते हैं, जब हम उनको हाइट दे देते हैं, एक सर्टेन हाइट दे देते हैं, तो क्या होता है, क्यूब बन जाता है. जो आपका स्क्वायर हो जाता है वो कंफर्म में हो जाता है क्यूब में, रेक्टेंगल कन्वर्ट हो जाता है क्यूबॉइड में, एंड सर्कल कन्वर्ट हो जाता है सिलेंडर में. ठीक है, और जब आप किसी राइट एंगल ट्राइंगल को हाइट देते हो, तब वहां पर बन जाती है कोन. ठीक है, सो रिमेंबर 2D फिगर्स ही 3D फिगर्स बनाते हैं. कब बनाते हैं? जब हम 2D फिगर, दैट मींस लेंथ और ब्रेथ के साथ उनको हाइट भी दे देते हैं, देन दे कन्वर्ट एज 3D. आई होप टिल हियर इट इज क्लियर.
Please respond. So remember students, I have written some of the examples of 2D and 3D. 2D के लिए I have written just few examples which were coming in our mind. That was circle, square, rectangle, which were very common example जो आपने पुरानी classes में काफी ज्यादा पढ़ा है. Circle को when we give height, then it becomes cylinder, then it becomes 3D. Square को when we give height, it becomes cube, it is again 3D. Rectangle को when we give height, it becomes cuboid, that is also 3D, 3-dimensional figures. Now remember, जितने भी 2D figures थे, हमने आपको भी अच्छे तरीके से याद होगा, हमने इन सब के बारे में क्या क्या निकालना पड़ा था. We are knowing how to find out area of them. We are knowing how to find out perimeter of them. So perimeter can be considered as circumference as well in circle. ठीक है? So we know how to find out their area and perimeter. ठीक है? We don't know how to find out their volume because these figures are not having height, and this which figure is not having height cannot hold the things in a proper way. ठीक है? और किसी चीज को होल्ड करना या उसमें स्पेस को ऑक्यूपाई करना ही वॉल्यूम कहलाता है. ठीक है? तो हमने ये जितने भी 2D फिगर्स होते हैं उनका केवल पढ़ा था एरिया निकालना और पेरीमीटर निकालना. पेरीमीटर मींस लेंथ ऑफ बाउंड्री. एरिया means when you talk about the amount of surface enclosed by the boundary, that is known as area. ठीक है? ये चीज हम पढ़ चुके हैं. नाउ अब हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में 3D के बारे में. अब 3D फिगर जितने भी होते हैं बेटा, उनमें हाइट भी इंक्लूड हो जाती है. लाइक फॉर एग्जांपल आपका रूम जिसमें आप बैठे हुए हो, चौक का बॉक्स, शू का बॉक्स. शू के बॉक्सेस के अंदर शूज आते हैं, है ना? कभी आपने देखा पेपर में शूज रख करके लाते हुए किसी को? कभी नहीं देखा होगा. ठीक है? पेपर में कोई सामान जब आपको दिया जाता है, या मान के चलो डिलीवरी बॉक्सेस, डिलीवरी बॉय जो होते हैं, ठीक है, वो आपके बॉक्सेस के अंदर क्यूबॉइड बॉक्सेस या क्यूब बॉक्सेस के अंदर सामान रख के लाते हैं. क्यों? क्योंकि वो बॉक्सेस क्या है, 3D है, उनके पास सर्टेन हाइट है, तो उसके अंदर आप कोई भी सामान इजिली रख सकते हो. ठीक है? सो रिमेंबर, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट 3D. तो इस 3D में एरिया से बनता है LSA और CSA. I will explain it to you what is the difference between LSA and CSA. Then इसी में आता है TSA. जब हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, या आप बोल सकते हो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. LSA और CSA ये दोनों एक ही चीजें होती हैं. TSA means total surface area, LSA means lateral surface area, lateral, LATERAL, lateral. C यहाँ पर C हो जाता है. C मीन्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया. ये दोनों सेम चीजें हुई. देन TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया, एंड इसी फिगर में 3D फिगर में ही हम पढ़ेंगे वॉल्यूम भी. सो ये हो गया आपके पास वॉल्यूम. सो वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर अबाउट 3 थिंग्स. LSA, CSA, which is a one thing. Then TSA, that means total surface area, and the last thing which we will study about, that is volume. Fine. Now let me tell you what are LSA and CSA, which I have written now. I am taking first of all one example. Now you can see this example as a box. ठीक है? अभी आप ये बॉक्स देख सकते हो. इस बॉक्स के बारे में अगर हम डीपली बात करें तो आपको पता है इसमें 6 faces, and you are knowing it is a cuboid shape. One face is this. Let's start counting. This is one face, this is second face, this is third face, and this is fourth face. ठीक है? ये हो गई 4 फेसेस. याद रखो किसी भी क्यूबॉइड में या क्यूब में जब हम बात करते हैं इधर की चारों फेसेस की, अगर हम इस क्यूबॉइड को ऐसे रखें तो हम टॉप को छोड़ दें और बॉटम को छोड़ दें, तो जो बची हुई फेसेस होती हैं 4 फेसेस, उन्हें बोला जाता है लेटरल फेसेस. लाइक दिस, दिस, दिस एंड दिस. इसको बोला जाता है कॉर्नर वाली फेसेस, है ना? यहाँ वाली साइड वाली फेसेस बोल सकते हो आप, या आप कॉर्नर वाली फेसेस बोल सकते हो. ठीक है? जो साइड फेसेस होती हैं उनको बोला जाता है लेटरल फेसेस. और याद रखिए क्यूबॉइड और क्यूब दोनों एक ही तरीके के फेसेस शेप्स होते हैं. जस्ट उसमें एक ही डिफरेंस होता है कि क्यूबॉइड की जितनी भी फेसेस होती हैं वो रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं. कभी कभी उसमें हमको स्क्वायर भी दिख जाता है एक आध दो, लेकिन जनरली उनकी क्यूबॉइड की जितनी भी फेसेस होती है सारी रेक्टेंगुलर शेप की होती है. ठीक है? लेकिन क्यूब जो होता है वो आइडेंटिकल शेप माना जाता है, बिकॉज उसकी हर एक जो फेसेस होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर. ठीक है? तो अगर हम बात करें लेटरल सरफेस एरिया किसे बोलते हैं, तो याद रखिए ऐसे शेप्स जिनकी फेसेस जो होती हैं वो फ्लैट होती हैं.
अगर अब हम इसको देखो टच करें तो ये पूरा फ्लैट एरिया है। अगर हम बात करें इसकी तो ये बिल्कुल फ्लैट एरिया है ना, इसकी बात करो तो भी ये फ्लैट है, इसकी बात करो तो भी ये फ्लैट है, तो इसकी जितनी भी फेसेस हैं वो सारी की सारी फ्लैट हैं। तो ऐसे शेप्स जिनकी फेसेस जो होती हैं वो फ्लैट होती हैं, आप जब उनको टच करते हो उनकी फेसेस को तो आपका जो हाथ होता है वो एकदम फ्लैट तरीके से मूव करता है, तब उन शेप्स को बोला जाता है, वहां पर उन शेप्स में लगता है लेटरल सरफेस एरिया। वहां पर हम क्या फाइंड आउट करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। नाउ आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है, यू कैन सी दिस वन, कैन यू सी दिस जार, ठीक है। अब इस जार को अगर देखो, अगर हम इसकी लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो इसमें भी लेटरल सरफेस एरिया है, इसको भी हम अगर इसकी जो बोले साइड वाला जो एरिया होता है इसको हम लेटरली बोलेंगे, लेकिन जब हम इस पे हाथ टच करेंगे या हम जब अपना हाथ इसमें मूव करेंगे इसके लेटरल एरिया पे, तो आपका हाथ जो है वो फ्लैट तरीके से मूव नहीं करेगा, आपका हाथ जो है वो कर्व्ड तरीके से मूव करेगा। इट मींस यू आर मूविंग इन अ कर्विकल मैनर। सी, आप जब तक अपने हाथ को प्रॉपरली बेंड नहीं करोगे तब तक आप इसकी पूरी लेटरल एरिया को टच नहीं कर पाओगे, आपका हाथ कर्व शेप में घूमेगा, और जब आपका हाथ कर्व शेप में घूमेगा तो उस शेप को हम यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया से डिनोट नहीं करेंगे, वहां पर हम लेकर के आएंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। बट याद रखिए, लेटरल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों के दोनों चीजें एकदम सेम है, दोनों में ही हम साइड व्यू की बात करते हैं, ठीक है, केवल और केवल साइड व्यू की बात करते हैं, साइड फेसेस की बात करते हैं, ठीक है। और साइड फेसेस होती है क्यूब या क्यूबॉइड में 4, और जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो उसमें जो शेप होता है वो कर्व फॉर्म में होता है, ठीक है, लेकिन बात उसमें भी हम क्या करते हैं, साइड व्यू की बात करते हैं। रिमेंबर, लेटरल सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, ना हमें इसके टॉप से मतलब है ना हमें इसके बॉटम से मतलब है। द सेम वे अगर मैं बात करूं इस क्यूबॉइड बॉक्स की तो हमें ना इसके इस टॉप से मतलब है ना इसके इस बॉटम से मतलब है, वी आर ओनली कंसिडरिंग इट्स साइड फेसेस 1 2 3 and 4, ठीक है। So remember, LSA and CSA are the same terms, only the difference is LSA will be taken out on those shapes which shapes has the side faces as the flat faces, ठीक है, उनके पास जितनी भी फेसेस होती है वो फ्लैट होती हैं, तब हम वहां पे निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया उन शेप्स के साथ निकाला जाता है जिनकी जो साइड फेस होती है या बोल सकते हो जो साइड व्यू होता है वो कर्विकल होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई सीएसए की। अब बात आती है टीएसए की। टीएसए का मतलब आप ये समझ लो बस कि जो भी आपने चूज किया है फिगर, इट कैन बी अ क्यूबॉइड, इट कैन बी अ सिलेंडर, इट कैन बी अ क्यूब, ठीक है, इट कैन बी अ कोन, जिसके बारे में भी आप बात करते हैं उसका पूरा एरिया लेना। पूरा एरिया मतलब 4 फेसेस तो आप लेंगे ही लेंगे, साथ में आप टॉप एंड बॉटम भी ले लो। इट मींस जो हमने टॉप एंड बॉटम छोड़ा था किसमें, एलएसए में, जब आप उसको इंक्लूड कर लेते हो, आप पूरी 6 की 6 फेसेस के बारे में बात करते हो, तब वहां पर हम बोलते हैं टीएसए। टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। लेटरल मीन्स ओनली 4 फेसेस विच आर ओनली रिलेटेड टू द साइड व्यू, एंड जब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की तो टोटल सरफेस एरिया जहां पर हम ऑल 6 फेसेस के बारे में बात करते हैं। I hope it is clear now. Okay. Students, tell me some examples which I am telling you. You have to select that whether you will take out TSA, whether you will take out LSA or whatever. ठीक है? Suppose आपके पास एक फास्ट ट्रैक की वॉच का डिब्बा है या आप बोल सकते हो कि फास्ट ट्रैक की वॉच है। आई होप सभी लोगों को क्लियर होगा फास्ट ट्रैक का जो अगर आपने देखी होगी वॉचेस तो आपको पता होगा कि फास्ट ट्रैक की जो वॉचेस होती है वो एक सिलिंड्रिकल बॉक्स में आती है, ठीक है। जनरली चाहे आप सस्ती से सस्ती वॉच खरीदो या महंगी से महंगी वॉच खरीदो, फास्ट ट्रैक की मोस्ट ऑफ दी वॉचेस यू विल गेट इट इन अ सिलिंड्रिकल बॉक्स, ठीक है। अब आप अपने फ्रेंड को वही सिलिंड्रिकल बॉक्स वाली जो वॉच है वो गिफ्ट में करना चाहते हैं, ठीक है, और आपने क्या किया, उसको गिफ्ट रैप कराया, और कराने के बाद चूंकि वो सिलिंड्रिकल बॉक्स था तो जिस गिफ्ट रैप को किया गया उसके ऊपर वो भी सिलिंड्रिकल शेप में ही कवर किया गया। तो नाउ कैन यू टेल मी, in this case we will find out TSA, we will find out LSA or we will find out CSA?
ठीक है, टीएसए क्यों होगा इसका आंसर बेटा? बिकॉज जब भी हम किसी चीज को फुली कवर करते हैं तो वहां पर सिर्फ टीएसए ही आता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत बेस्ट एग्जांपल बताऊंगी जिसके क्वेश्चंस आपको आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और मुझे बताना है इसका आंसर। ठीक है, देखो, जब हम बात करते हैं एलएसए की तो हम बात करते हैं 4 फेसेस की। एरिया ऑफ 4 फेसेस विच आर जो साइड में है। ठीक है, साइड फेसेस, एरिया ऑफ 4 फेसेस। जब हम बात करते हैं टीएसए की, वी आर टॉकिंग अबाउट 6 फेसेस। प्लीज अंडरस्टैंड क्लियरली, यूज योर माइंड एंड गिव मी द आंसर इन अ वेरी वैलिड वे विथ एक्सप्लेनेशन। जब हम 6 फेसेस का एरिया निकालते हैं तब हम निकालते हैं टीएसए। ठीक है, अब आई एम गिविंग यू अनदर, आई एम गिविंग यू एग्जांपल। देयर इज अ स्विमिंग पूल। ठीक है, अब आपको पता है कि स्विमिंग पूल के बारे में जब हम बात करें तो स्विमिंग पूल ऊपर से तो ओपन ही होता होगा बेटा, क्योंकि जब तक स्विमिंग पूल ऊपर से ओपन नहीं होगा लोग उसमें नहाने जाएंगे कैसे? ठीक है, तो वो हर जगह से क्लोज्ड है, केवल ऊपर से ओपन है। कैन एनीवन टेल मी कि क्यों, अगर इसकी जो बॉटम फ्लोर पार्ट जो है अगर वो रेक्टेंगल हो तो आप मुझे बताओ जो ये स्विमिंग पूल है वो किस शेप का होता है? बताइए, क्यूबॉइड और क्यूब? क्यूबॉइड होगा, क्योंकि सबसे पहली चीज तो मैंने आपको यहीं पर हिंट बता दिया कि इसका जो बॉटम पार्ट है, जो फ्लोर पार्ट है वो रेक्टेंगल है। और अगर एक भी फ्लोर इसका रेक्टेंगल हो गया मतलब ये क्यूब नहीं रह गया है ना, ये रेक्टेंगल शेप में ले रहा है इसका फ्लोर, इसका मतलब ये बन गया क्यूबॉइड। चलो, क्लियर हो गया। पहली चीज आपके दिमाग में ये आ गई कि जो आपका स्विमिंग पूल था वो है शेप में क्यूबॉइड के। ठीक है, अब बात करते हैं, आई हैव टोल्ड यू दैट आपके स्विमिंग पूल का जो ओपन, जो ऊपर वाला एरिया है, टॉप एरिया है, दैट इज ओपन। ठीक है, सो दैट वी कैन फिल द वाटर, वी कैन गो इनसाइड, वी कैन हैव अ बाथ और वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो ये हो गया स्विमिंग पूल क्यूबॉइड शेप का विच इज ओपन फ्रॉम द टॉप। ठीक है, नाउ फ्रॉम 2 years because of corona this swimming pool was not working। ठीक है, तो पूरी तरीके से ये गंदा हो गया। ठीक है, तो ये डिसाइड किया गया, जो स्विमिंग पूल का ओनर था उसने ये डिसाइड किया कि हम इसकी रीलेवलिंग कराते हैं। तो रीलेवलिंग में उन्होंने ये किया कि इस स्विमिंग पूल में पूरे की पूरी जितना भी एरिया था, जितना भी प्लास्टर था, वो पूरा का पूरा दोबारा से रीलेवल करा दिया। ठीक है, A to Z आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ अगर आपको निकालना है कि कितना एरिया जो है वो रीलेवल हुआ, दैट हाउ विल यू फाइंड आउट? विल यू फाइंड आउट टीएसए, विल यू फाइंड आउट एलएसए, विल यू फाइंड आउट सीएसए, व्हाटएवर यू विल फाइंड आउट, प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस। स्टूडेंट्स रिमेंबर, एग्जाम में कभी भी डायरेक्ट टीएसए निकालने के लिए, डायरेक्ट सीएसए निकालने के लिए कभी नहीं आता है ना, हमेशा क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। या तो वो बोलेंगे टॉप छोड़ दीजिए या वो बोलेंगे बॉटम छोड़ दीजिए, टोटल टीएसए नहीं बोलेंगे, टोटल एलएसए नहीं बोलेंगे, दे विल ओनली टेल यू बीच वाला पार्ट। बीच वाला पार्ट मींस हाउ यू अंडरस्टैंड दिस। जब हम बात करें इस स्विमिंग पूल की तो यहाँ पर हमसे एक वाली फेस ली जा रही है, एक ये वाली ली जा रही है, एक टॉप में रही होगी, मतलब एक फ्रंट में रही होगी, एक बैक में रही होगी, तो 4 फेसेस तो ये हो गई लेटरल वाली, और एक हो गई हमारी बॉटम, मतलब टोटल हमको चाहिए 5 फेसेस का एरिया। ठीक है, अब आपको पता है कि जब हम एलएसए की बात करते हैं तो वो होता है 4 फेसेस का एरिया, जब हम टीएसए की बात करते हैं तो वो होता है 6 फेसेस का एरिया, और हमें चाहिए 5 फेसेस का एरिया। तो 5 जो है वो 2 केसेस में आता है, 4 + 1 भी 5 होता है और 6 - 1 भी 5 ही होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लो। अगर आप 4 + 1 करते हो मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट एलएसए प्लस जो एरिया आपको एक्स्ट्रा एडेड है, दैट मींस बॉटम। आपने ये सॉल्व कर लिया, क्लियर। अगर हम बात करें 6 - 1 की तो यू कैन फाइंड आउट इन दैट वे, टीएसए 6 मतलब टीएसए, और माइनस कर दो किसको, जो आपको नहीं चाहिए, मतलब टॉप वाला पार्ट। इसमें टॉप तो होता ही नहीं है स्विमिंग पूल में,
तो आपने टॉप वाला एरिया इससे माइनस कर दिया। टॉप वाला एरिया आएगा कैसे, क्योंकि बॉटम जो होता है वही टॉप होता है, तो आप इसमें से माइनस कर दो। अब आप मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया, ये वाला पार्ट समझ में आया या नहीं आया? Yes. Remember area of square means side into side. अगर हम कंसिडर करें साइड को एज a, so it will become a square. Then when you talk about area of rectangle, it gives you length into breadth. You can have length means as L, breadth means as B. Remember all the things are in the form of area. So इनकी जो unit होगी वो कहलाएगी square unit. ठीक है? So this is a square, side into side, which will give you a square. Area of circle, which will give you pi into r square, or you can simply write it down pi r square. ठीक है? Either you write pi into r square or you write pi r square, both are same. ठीक है? Now all were area, so their unit will be square unit. Now let's talk about their perimeters. Circle perimeter, or you can call it as circumference. So you will have circle known as 2 pi r. When you talk about rectangle, it will have 2 into length plus breadth. Then when you find out about square, you will have 4 into side. Side means 4 into 8. These are the common formulas which we have already studied before also. Just in a revision form we have written. Okay. Now let us have some more formulas. Just 2 more formulas which we have studied, but maybe you are remembering or not. Because first exercise is based on what we have already studied before in a previous class. Okay, so you will need these formulas only. So if you know the answer of, please write it down by your own. Area of semicircle. What comes? Can you tell me? What is area of semicircle? Correct. Pi r square means the area of full circle. When you divide it into two parts, then it becomes the semicircle. Semicircle means half of the circle. Now, I am drawing a shape which is semicircle, but I am including its diameter as well. Okay, semicircle including diameter. Now I want the perimeter of this figure which I have just now drawn. Please write it down. आपने last year ये पढ़ा था. What is the formula of this figure which I have drawn just now on the board? Yes. Okay. Look at here. I am talking about perimeter of this figure. ठीक है? So perimeter of this figure, सबसे पहली तो चीज including diameter, तो ये plus d तो आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो. That is correct. Plus d means diameter. That is, you are absolutely right. But आप लोग जो इधर पे बोल रहे हो ना, half of the students are telling right, half of the students are telling wrong. I am talking about perimeter. Perimeter means this one. Full circle का होता है बेटा 2 pi r. आपने नीचे लिखा भी था, अभी मैंने जस्ट रब किया. ठीक है? फुल सर्कल का होता है 2 pi r. हमें चाहिए हाफ सर्कल, बिकॉज आधा सर्कल गायब है. ठीक है? तो आपने इसको डिवाइड कर दिया 2 से, बिकॉज यू आर वांटिंग हाफ ऑफ द सर्कल. So this 2 and this 2 got cancelled. What we are have right now? Only pi r. So the formula for this one becomes pi r plus d. D means diameter. So these are all important formulas which we have already studied in our previous classes. But right now I have just recalled it again. Fine. So do one thing, note it down these formulas.